नमस्कार दोस्तों। आज सिंधु देखिए, आज ऑपरेशन सिंदूर का चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, सिंधु जल समझौता। अब ताज्जुब आप होंगे इस बात पर कि ऑपरेशन सिंधु पर सिंधु जल समझौता कहाँ से आ गया। तो इसके लिए टॉपिक को, इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको हर एक चीज समझ आ जाएगा कि ऑपरेशन सिंधु पर सिंधु जल समझौता का प्रयोग हुआ कैसे है। देखिए, आइए पढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर है ना, पाकिस्तान सिंधु जल समझौते के निलंबन से अत्यधिक परेशान है और भारत से चार बार लिखित रूप से इस निलंबन को वापस लेने के लिए अनुरोध कर चुका है। लेकिन भारत का तर्क है भारत का तर्क यह है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देना बंद नहीं कर देता है, तब तक सिंधु जल समझौता का जो निलंबन है, इसे वापस नहीं लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य है, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कथन है कि जब तक, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का कथन है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। सिंधु जल समझौता जल समझौता सिंधु जल समझौता 1960 में कराची में दोनों देशों के अध्यक्षों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान
भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान दोनों ने हस्ताक्षर किए और मध्यस्थता के तौर पर विश्व बैंक के प्रतिनिधि के तौर पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में कुल 12 धाराएं हैं। कुल 12 धाराएं हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख प्रावधान को पढ़ते हैं। प्रमुख प्रावधान सिंधु जल समझौता 1960 कराची में दोनों देशों के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किया गया। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान दोनों ने हस्ताक्षर किए और मध्यस्थता के तौर पर विश्व बैंक के प्रतिनिधि के तौर पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें टोटल 12 धाराएं हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रावधान को पढ़ते हैं। देखिए, पहला, उत्तर भारत की 6 प्रमुख नदियों के पानी का बंटवारा भारत और पाकिस्तान के दरमियान किया जाएगा। भारत पाकिस्तान के मध्य उत्तर भारत के 6 नदियों के पानी का बंटवारा भारत और पाकिस्तान के मध्य किया जाएगा। 6 प्रमुख नदी, प्रमुख 6 नदियां देखिए कौन कौन सा है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। प्रमुख 6 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये पहला हो गया। इसमें दूसरा देखिए, दूसरा
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, मानसरोवर तिब्बत और हिमाचल प्रदेश में चंद्रभाभा। देखिए ये मानसरोवर है, ये सिंधु नदी पीर पंजाल से पीर पंजाल से झेलम झेलम नदी और चंद्रभाभा से चिनाब नदी। मानसरोवर तिब्बत से सिंधु नदी, पीर पंजाल से झेलम नदी और चंद्रभाभा से चिनाब नदी। ये तीन नदी है, तीनों नदियों के पानी का एकाधिकार एकाधिकार पाकिस्तान को दिया गया, पाकिस्तान को दिया गया। अब इसमें भारत को निम्न 4 शर्तों सहित तीनों नदियों को पानी का प्रयोग कर सकते हैं। 4 प्रकार से। एक तो है आपका घरेलू उपयोग, घरेलू उपयोग। दूसरा है कृषि कार्य, पहला घरेलू उपयोग, दूसरा कृषि कार्य और तीसरा है जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना संचालन। और चौथा है पानी को बिना कम किए अन्य उपयोग, पानी को बिना कम किए अन्य उपयोग। ये दूसरा है ना, तीनों नदियों के पानी का एकाधिकार। ये तो समझ गए हैं ना, ठीक है। अब इसका तीसरा देखते हैं। दो पॉइंट हो गया, अब इसका तीसरा देखते हैं। देखिए
उत्तर भारत के 3 नदियों के पानी का एकाधिकार पाकिस्तान को दिया गया है। अब 3 नदी कौन कौन सा है? रावी, व्यास और सतलज। तीन नदियों रावी, व्यास और सतलज, 3 नदियों के पानी का एकाधिकार भारत को दिया गया है, जिसमें अपने तरीके से जो भी प्रयोग करना है, उपयोग करना है, कृषि कार्य, घरेलू उपयोग, जल विद्युत परियोजना और इसके साथ ही अन्य जो भी योजना या प्रयोग ये कर सकते हैं, ये अधिकार भारत को दिया गया है। अब देखिए इसका चौथा पॉइंट है बंटवारे के बाद पाकिस्तान अपने यहां नई नहरों का निर्माण करेगा और भारत द्वारा 6 करोड़ पाउंड 6 करोड़ पाउंड की राशि 6 करोड़ पाउंड की राशि 3 किस्तों में पाकिस्तान को देगा। इसका पांचवा पॉइंट है इस संधि के संचालन के लिए एक स्थायी संधि आयोग का प्रावधान रखा गया है। इस संधि के संचालन के लिए एक स्थायी संधि आयोग के प्रावधान रखा गया है, जिसमें दोनों देश भारत और पाकिस्तान से एक आयुक्त की नियुक्ति किया जाएगा और ये जो आयुक्त रहेगा दोनों देशों की तरफ से, इनका काम भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा। ये 5वां पॉइंट हो गया। अब इसका देखते हैं 6ठा पॉइंट। छठा पॉइंट, इसमें ये कहा गया है कि इस भारत और पाकिस्तान के मध्य अगर किसी भी बात को लेकर विवाद होता है तो सबसे पहले इस संधि के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो छठा पॉइंट यह है कि इस विवाद का समाधान करना। इसमें पहला देखिएगा, कोई भी विवाद हुआ तो सबसे पहले संधि के समक्ष
संधि के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें दूसरा पॉइंट है, दोनों देश भारत और पाकिस्तान एक निष्पक्ष विशेषज्ञ, निष्पक्ष विशेषज्ञ के माध्यम से विवाद का समाधान करेंगे, विवाद का समाधान करेंगे। इसमें तीसरा देखिए, दोनों देश उच्च वार्ताओं के माध्यम से विवाद का समाधान करेंगे। और चौथा है, अगर ये तीनों माध्यम से विवाद का समाधान नहीं हुआ तो अंतिम चरण में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विवाचन के माध्यम से विवाद का समाधान करेंगे। ये चौथा पॉइंट का, ये 4 पॉइंट हो गया है ना। और इसका सातवां देखिए, सातवां पॉइंट, इस संधि के, ये जो सिंधु जल समझौता संधि है, इसमें इससे बाहर होने का या अलग होने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन नई संधि द्वारा पुराने संधि से अलग होने का प्रावधान है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1969 संधियों से संबंधित अन्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1969 संधियों से संबंधित वियना अभिसमय अंतर्गत आधारभूत वियना अभिसमय के अंतर्गत आधारभूत परिस्थितियों के अनुसार वियना अभिसमय के अंतर्गत आधारभूत परिस्थितियों के अनुसार किसी भी देश को संधि से अलग होने का अधिकार है।
ओके दोस्तों, ये ऑपरेशन सिंदूर का चौथा पॉइंट ओके हो गया। इसे आप जरूर देखिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं इसका अगला पॉइंट।